नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। एक नजर डालेंगे 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा, एक समिट में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 3 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, बैंकॉक पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के सदस्यों से मिले पीएम मोदी। लोकसभा में लंबी बहस और विपक्ष के हंगामे के बाद वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया था बिल। टेक योर सीट प्लीज माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है माननीय सदस्य, लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 दिल्ली में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर बोले सांसद, कहा ये अभूतपूर्व बिल है, इससे वंचित वर्ग के मुसलमान खासकर महिलाओं का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अभूतपूर्व है और इसे जो वंचित वर्ग का मुस्लिम है, खासतौर से जो महिलाएं हैं, चाहे वो विधवा है या वो तलाकशुदा है, उनके उद्धार के लिए होगा। अगर आप अभी देखो तो वक्फ की कुल संपत्ति रेलवे और रक्षा के बाद है, लेकिन उसकी आमदनी कितनी, 153 करोड़। और इसके बाद जब जो सुधार के उसका सदुपयोग हुआ एक्ट के बाद, तो आमदनी प्रस्तावित कितनी है, 12,000 करोड़। क्या बनेगा? विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनेगा, तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपक्रम बनेगा, स्कूल बनेंगे, मदरसे भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कृत्य जो धर्म से संबंधित, समाज सुधार संबंधित होंगे, जो अभी तक नहीं हो रहे थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा व्यापक सुधार वाला है। ये तुष्टीकरण का बिल नहीं है, ये सशक्तिकरण, मुस्लिम का सशक्तिकरण का बिल है। और मैं समझता हूं कि जो धारा 370 के बारे में, जो 35 के बारे में इन्होंने दुर्भावना फैलाई थी, आज वहां वंदे मातरम ट्रेन चलने जा रही। वहां के हाथ के पत्थर थे जो नौजवानों के, आज हाथ में रोजगार और कलम और किताब है। तो ये जान के भड़काते हैं, ये चाहते हैं कि दरदोजी का काम करता रहे, वो पंचर का काम करता रहे। और कांग्रेस के इसका तो एक स्पष्ट रिकॉर्ड है। आरिफ मोहम्मद खान साहब मंत्री थे राजीव गांधी जी के समय, साहबानो केस में वो प्रस्ताव लाए तो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने विरोध किया कि आप संविधान को क्यों बदल रहे हो। तो उन्होंने समझाने के लिए अपने बहुत बड़े नेता को भेजा। तो उन नेता ने कहा क्या आरिफ मोहम्मद खान साहब से कि जो आप मुस्लिम को, आप सोशल रिफॉर्मर नहीं हो। उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान साहब से कहा कि मुसलमान हमें वोट करते हैं, बात सही है, लेकिन हम उनके सोशल रिफॉर्मर नहीं है। वो गटर में पड़े रहना चाहते तो वो गटर में पड़े रहे, हमें जो है वो उनकी तुष्टीकरण के लिए करना है। तो ये सरकार तुष्टीकरण के लिए नहीं, ये सशक्तिकरण के लिए कर रही है। कांग्रेसी नीति जो रही है कि आप केवल तुष्टीकरण करो और वोट ले जाओ, काम ना करो, तो ये बीजेपी सरकार नहीं कर रही। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद जेपी माथेर का बयान। बीजेपी सरकार पर नए बिल को लेकर कसा तंज, कहा ये धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश है। This is long due in terms of, from their angle, they want to divide in the basis of religion. All that is there, they're long due. So this is one step which they have attempted to make. And now we want to again reiterate that in spite of various amendments submitted by the opposition, nothing was considered. Various things given, nothing was considered. So all that is now, the intentions of this government is very clear, and this is only the beginning of a big danger that is hidden behind. This is the beginning of big danger that is hidden behind this agenda of this government. First, they have now touched Muslims, then it will go to the next religion, it will go to the next religion. This is what they intend to do, and that is why they say about this long due. दिल्ली में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, ऐसा कानून लाया गया है जिससे समाज के एक वर्ग को दरकिनारे किया गया।
देखो, सरासर जास्ती और धक्का है और ऐसा कानून लाया गया है जिसमें एक समाज के लोगों को दरकिनारे किया गया है। जिस प्रकार से आप इसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो बाकी और किसी धर्म के लिए वो शर्तें नहीं लगती जो वक्फ बोर्ड के लिए लगती है। हमने तो कल कहा है कि 1925 के समय का गुरुद्वारा एक्ट जो हमारा है, कल को आप उसमें भी संशोधन कर देंगे तो क्या करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं होगा। गैर समुदाय के लोगों को आपने मेंबर बनाना ये सही नहीं है। फिर कल को इसकी तर्क के देंगे कि मुस्लिम उसमें वक्फ बोर्ड में बाहर वाले लोग हैं तो फिर हमारे सिखों के समाज में भी आप बना देंगे। आपने इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, जैसे मुस्लिम लोग लगता है कि हमें वोट नहीं देता है, तो आपने उनकी साहस प्रणाली जानने की विंड पाइप है जो उसको बंद करने का काम किया है कि इनका इकोनॉमिकली अगर मार देंगे, वीक कर देंगे तो वो अपने आप घुटने टेक देगा। ऐसा ही आपने किसानों के साथ पंजाब में कर रहे हैं कि अगर किसान के पास, जमींदार के पास फसल नहीं होगी, किसान पंजाब का, तो वो इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा और आरएसएस की विचारधारा को मान लेगा। तो हम इसके विरोध में। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी ओर से ऐसी कोशिश की। देखिए, बहुत से लोगों को ये आशंका थी कि बिल लोकसभा में पास नहीं होगा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन बड़े बहुमत के साथ कल लोकसभा में ये बिल पारित हुआ और निश्चित रूप से आज राज्यसभा में भी ये बिल पारित होगा और जल्द ही वक्फ एक कानून बनेगा। कल जिस प्रकार की बहस वहाँ पर हुई और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक आशंका का जवाब दिया, उससे विपक्ष का वो नैरेटिव पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया जो वो भ्रामक एक वातावरण पूरे देश में बना रहे थे। उन अमित शाह जी के और किरण रिजिजू जी के तर्कों के आगे उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। ये जितनी पार्टियां हैं ये केवल एक वर्ग की तुष्टीकरण की नीति पर चल रही हैं, लेकिन कल वक्फ के ऊपर सदन में जिस प्रकार से डिबेट हुई और जिस प्रकार से सरकार की तरफ से सारी बातों को स्पष्ट किया गया, मामला शीशे की तरह साफ है। वक्फ का कानून देश के मुस्लिम वर्ग को एक नई दिशा देगा और वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के काम में आएंगी, जो वास्तव में वक्फ का मैंडेट है। चेन्नई में डीएम के नेताओं ने किया प्रदर्शन। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने पर जताया रोष। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा। कर्नाटक के सीएम ने की मुलाकात। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। कहा, भारत बहुत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. Trade is not fair. He said, I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but
He understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there, but it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती पर साधा निशाना, कहा अमेरिका एक व्यापारी है जिसके व्यापार में हमारा देश फंस गया। देखो, ठहरे जगह इस इश्यू पे बाइट देना अच्छा नहीं लगता। इसको हम हमारे पार्टी के ओर से डिटेल स्टेटमेंट करेंगे और करेंगे और जो इनकी दोस्ती है, गले मिलने का, बात करने का, हंसने का, फिर एक बार ट्रंप की स्लोगन देने का, ये दर्शाता है कि वो अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। दिल्ली में अमेरिका के ओर से टैरिफ लगाने पर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए पहले अमेरिका है और पीएम मोदी के लिए पहले भारत है। हम इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। उसको कवर किया जाए पेंशन के रूप में भी और कह लीजिए कि बीमा के रूप में भी, इंश्योरेंस के रूप में भी हर व्यक्ति को कैसे कवर किया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। आज के इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से सभी शोधकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से कुछ नई चीजें निकल करके यहाँ से आएंगी, उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे। ने जो 26% टैरिफ लगाया सर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखा जाएगा। तो भारत का नागरिक कब तक पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएगा? प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को लाया जाए। और सर, आगे की रणनीति गवर्नमेंट की क्या होगी? अब जरा टैरिफ देखा जाए, उसको फिर विचार किया जाए, फिर देखा जाएगा क्या करना होगा। पानीपत में सीएम नायब सिंह सैनी के पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा आएंगे। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहां से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट, उसका शिलान्यास करेंगे। वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को दो बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देने के लिए आ रहे हैं और हम हरियाणा के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दिखाई हरी झंडी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर से डेरा बाबा नानक तक आयोजित नशे के खिलाफ पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाई।
सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को अपना प्रणाम करता हूँ। नौजवानों को मेरी ओर से बधाई देता हूँ। यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, लोकल प्रशासन के सभी अधिकारी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण पंजाब को और संपूर्ण देशवासियों को नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत कैसे बने, इसके लिए पैदल यात्रा के लिए आप सब यहाँ पधार कर एक तरह से मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान का एक एक शब्द का उपयोग और आपकी भावना का सम्मान मैं पूरी तरह से करूंगा। मैं चाहता हूं कि नशा मुक्त पंजाब और नशा मुक्त भारत अकेली सरकार और कानून नहीं बना पाएंगे। कानून अपना काम करता है, लेकिन जब तक जन जागरण नहीं होता, जनता नहीं जुड़ती और विशेष करके माताएं बहनें, तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। वैसे तो पंजाब में बहुत वर्षों से लोग प्रयत्न कर रहे हैं, अलग अलग अपने अपने तरीके से। कोई हमने पहली बार शुरू किया हो ऐसी बात नहीं। कई संगठन, कई धर्मगुरु और समाज सेवी लोग हमेशा प्रयत्न कर रहे हैं कि पंजाब में इस नशे को हम कैसे रोकें। जब मैं यहाँ आया तो बॉर्डर के आपके डिस्ट्रिक्ट में आने का मौका मिला, तो मुझे जो विलेज कमेटी के साथ जब बैठने का मौका मिला, तो वहाँ माता बहनों ने एक बात कही, आप और कोई काम करो ना करो, लेकिन हमारे बच्चों को इस नशे से रोको। तो जो उनकी मन का दर्द था, उनकी जो पीड़ा थी, जिस प्रकार से एक तरह से टूट रहा है, बच्चे का दर्द देखा नहीं जा रहा है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की मीटिंग, सीएमआर में बिजली कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर आपका प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान निषादराज ग्रह की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में लिया भाग। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंधेरी में हथियार के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 हथियार किए गए बरामद। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की जताई गई संभावना। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।